तो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की, जिसको लेकर भारत के आम लोगों के मन में गुस्सा है। इसी गुस्से के चलते कई क्षेत्रों के लोगों ने, जो कि भारत से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने तुर्की के सामानों का बहिष्कार करने की बात कही है, जो देश के कई अलग अलग राज्यों में देखा भी जा रहा है। तुर्की के फलों से लेकर मसालों तक को कई व्यापारिक संगठनों ने बहिष्कार करने का फैसला किया है। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जेएनयू और तुर्की की एमओयू इनोनू यूनिवर्सिटी के बीच जो समझौता ज्ञापन को अगली सूचना तक के लिए सस्पेंड करने का भी फैसला किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। इसके बाद से ही भारत में कई जगहों पर तुर्की का बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी जैसे राज्यों में व्यापारियों ने तुर्की के सामानों का बहिष्कार करने के फैसले लिए जा रहे हैं। पुणे में व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार किया है। अब ये सेब बाजार में नहीं दिख रहे हैं। लोग भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। वे तुर्की के सेबों की जगह दूसरे सेब खरीद रहे हैं। इस बहिष्कार का पुणे के फल बाजार पर बड़ा असर पड़ने वाला है। वहीं पुणे के मसाला और सूखे मेवे एसोसिएशन ने तुर्की से खुबानी और हेजलनट्स के आयात का बहिष्कार करने का भी फैसला किया है। टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती है वहां से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। टर्की की सभी आइटमों का निषेध करता हूँ। मेरे को कोई आइटम उनकी रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो हमारे देश के साथ नहीं है, हम उनके साथ नहीं है। वहीं यूपी के गाजियाबाद में साहिबाबाद फल मंडी के फल व्यापारियों ने तुर्की से सेब और अन्य उत्पादों के आयात का बहिष्कार करने का फैसला किया है। तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा, इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का, और 2-4 चीजें हैं उसमें, दो तीन फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया। हमने बायकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से, जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो है साथ दिया है। हिंदुस्तान में उनका जो व्यापार होता था हज़ारों करोड़ से होता था वहाँ का, इसलिए वहाँ का सब बायकॉट कर दिया है। वहीं हिमाचल की हिमालयन एप्पल ग्रोअर्स सोसाइटी का कहना है कि तुर्की से भारत में सेब के बढ़ते आयात ने पर्वतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उत्पादक किसानों को गहरे संकट में डाल दिया है। उन्होंने तुर्की से सेब के आयात पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने व्यापारियों और लोगों से तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। कैट का कहना है कि 2024 के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक तुर्की में कुल विदेशी आगमन 62.2 मिलियन पर्यटक का था, जिसमें अकेले भारत से ही लगभग 3 लाख पर्यटक थे। कैट ने आंकड़ों के जरिए बताया कि यात्रा के दौरान भारतीय पर्यटकों का कुल अनुमानित भारतीय खर्च 291.6 मिलियन डॉलर के लगभग होता है। अगर भारतीय पर्यटक तुर्की की यात्रा का बहिष्कार करते हैं तो तुर्की को लगभग 291.6 डॉलर मिलियन का प्रत्यक्ष नुकसान होगा।